वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट पर पूरे देश की नजर है। बेसब्री से इंतजार इसलिए भी है कि इस साल कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में है। वित्तीय घाटा बढ़कर 10.76 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इसीलिए हर वर्ग के लिए ये बजट बहुत अहमियत रखता है। वित्त वर्ष 2020-21 का अंत अर्थव्यवस्था के 7.7% तक सिकुड़ने के साथ पूरा हो रहा है। जानकारों का मानना है कि ये वक्त बड़े फैसले लेने का है। सरकार को हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है और अब बस उम्मीद बाकी है। हालांकि वित्त मंत्री के लिए चुनौतियां बहुत हैं। आइए उनकी दिक्कतों पर जरा गौर करते हैं। ये ताज़ा बजट कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियों में तैयार किया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति डामाडोल है। कोरोना के कारण करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब हालत सबके सामने है। वहीं राजधानी की सीमा पर लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इन सभी चुनौतियों के बीच जनता फिर भी आस लगाए हुए है कि ये बजट राहत वाला होगा। युवाओं को सुनिए। और बजट को लेकर हमारी उम्मीदें यही रहेगी कि शिक्षा हमें गुणवत्तापूर्ण प्रोवाइड की जाए और शिक्षा पर जो खर्चा हो वह इतना एटलीस्ट हो कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो ग्रामीण परिवार से हो या शहरी परिवार से हो, सभी को शिक्षा सुलभ और कम से कम दाम में प्राप्त हो सके। बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है शिक्षा पर खर्चा होना चाहिए और दूसरा रोजगार को लेकर है कि प्रत्येक जो शिक्षित युवा है उसे रोजगार परक बजट होना चाहिए। ये तो रही बात युवाओं की। शिक्षा और रोजगार युवाओं की प्रमुख मांगे हैं और बेसिक नीड भी। रोजगार की बात करें तो साल 2012 में देश में बेरोजगारी दर 2% थी। आज ये 9.1% है। कोरोना महामारी ने तो इसे और बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है। युवा यही उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें बेहतरीन शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले। आइए जानते हैं महिलाओं को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। इस बार जो बजट बन रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि लेडीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि घर पे जो हाउसवाइफ है, घर का काम करती है, उसके साथ साथ उनको कुछ अर्निंग के लिए भी काम मिलना चाहिए। घर के लिए उनके लिए कोई नौकरी वगैरह निकालनी चाहिए, जो घर पे 3-4 घंटे फ्री होती है वो कुछ काम कर सके, कुछ अर्न कर सके। महंगाई का ज़माना है, इसलिए उनके लिए कुछ ना कुछ काम निकलना चाहिए और कुछ महंगाई भी कम होनी चाहिए। जैसे सिलेंडर इतना रेट बढ़ गया है, उसका सिलेंडर का रेट कम होना चाहिए। हर महीने बाद 100 रुपये बढ़ जाता है, ये तो गलत बात है। इसलिए लेडीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं यही चाहूँगी कि महिलाओं ने घर चलाना होता है, उनको पता होता है कि बजट को कैसे मैनेज करना है, लेकिन टाइम बे टाइम अगर ये चीज़ें बिना मतलब के महंगी होती चली जाएंगी तो लोग कहाँ से घर चलाएंगे। लेडीज़ के लिए कितना मुश्किल है। भले ही हमारी सरकारें हमें और तरह की सहूलियत दे रही हैं, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा पता होता है कि घर कैसे चलाना है। तो सीतारमण जी से मैं एक उम्मीद रखती हूँ कि महिलाओं को मद्देनज़र रखते हुए वो इस चीज़ को सोचे कि लोगों को, औरतों को, घर में रहने वाली महिलाओं को कैसे काम दिया जाए ताकि उनकी 2 पैसे की इनकम बन सके। ये नहीं कि जो 2 पैसे वो जोड़ती हैं वो सिलेंडर में ही चली जाएँ। महिला के लिए तो सुविधा होना चाहिए, जैसा लहसुन, चावल, दाल, तेल, मसाला, दाल तो कितना महंगा हो गया है, कुछ तो कम हो। हाँ, और गैस सिलेंडर का तो बात ही नहीं, कहाँ से गैस सिलेंडर लाए, कहाँ से इतना पैसा हो गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि न सिर्फ युवा बल्कि इस बार घरेलू कामकाज संभालने वाली महिलाएं भी रोजगार की मांग कर रही हैं। ऐसा रोजगार जो वो घर का काम संभालते हुए कर सकें। वहीं व्यापारियों को भी इस ताज़ा बजट से कुछ तो उम्मीद है। देखो, उम्मीद करना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। बाकी इतना है कि अगर आम आदमी की कैपेसिटी बढ़ जाए, फाइनेंस कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगी, वो सिर्फ सरकारी जो तंत्र जिस तरह से वो बनाएगा उसके ऊपर है। लगभग 1 साल से कारोबार लगभग चौपट हो चुका है और जो भी मेरे उद्यमी साथी हैं या और कारोबारी हैं वो बताते हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि दुकान
या कोई भी बिजनेस है किसी प्रकार है, सब ठप के बराबर है, कोई बिक्री नहीं है। और सरकार से राहत की उम्मीद करते हैं कारोबारी, लेकिन सरकार ने अब तक कोई राहत इनको नहीं दी है। तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ खर्च सब ये बजट पेश करेगी तो इसमें सस्ता होना चाहिए मामला। क्या क्या चीज़ सस्ते, किस चीज़ को बस लेकर एक तो खाद्य पदार्थ सस्ता होना चाहिए, और भाई ये तेल वगैरह बहुत महंगा हो गया, इसको सस्ता करना चाहिए। साल भर से बहुत हालत ख़राब है। सरकार से उम्मीद है कुछ नए बजट में होया जाए, कुछ उम्मीद है। जनता की उम्मीदें बहुत हैं और सरकार के सामने चुनौतियां। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो बजट पास करने वाली है उससे देश के कौन कौन से वर्ग कितना संतुष्ट होते हैं और कहां पर खामी रह जाती है। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपके विचार क्या हैं और आपको बजट 2021-22 से क्या उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।